आज देश को क्या हो गया है? क्या हम सिर्फ नागरिक हैं लाइन में लगने वाले? कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी टिकट कटाने के नाम पर, या फिर कभी गैस लेने के नाम पर। अभी जो देश में मौजूदा हालत है, गैस की किल्लतें इतनी बढ़ रही है कि जगह जगह पर रेस्टोरेंट को मना कर दिया गया है। रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, समोसा वाले बंद कर रहे हैं कि भाई गैस नहीं, हम कहाँ से लाए? गैस नहीं, हम कैसे समोसा बेचें? क्या हमारी स्थिति भी कहीं पाकिस्तान जैसी तो नहीं हो जाएगी? पाकिस्तान में यह ऐलान हो गया है कि 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद की जा रही है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के स्कूल बसों में के टैंक में डालने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में 2 सप्ताह के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। सरकारी ऑफिसरों को कहा गया है कि सिर्फ आप घर से ऑफिस तक आ सकते हैं, ज्यादा घूमने की परमिशन भी नहीं है। तो क्या उसी तरीके से हमारे देश भारत में भी होगा? भारत में जिस तरीके से गैस सिलेंडर की किल्लतें देखी जा रही है, जिस तरीके से गैस के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, गाइडलाइन को पालन करना पड़ेगा। क्या कोविड के जैसा लॉकडाउन हो जाएगा? क्या लॉकडाउन जैसा जिंदगी जीना पड़ेगा? क्या गाड़ियां रोड पर खड़ी होने लगेगी? क्या तेल की कमी हो जाएगी या फिर तेल का दाम बढ़ जाएगा? आखिर ये सब क्यों हो रहा है, हम बताएंगे। लेकिन आप सब जरूर मेरे चैनल पर पहली पहली बार आए तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप सब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 7 समंदर पार 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका। 3 देश 7 समंदर पार लड़ रहे हैं, लेकिन उस 7 समंदर का अंतर, 7 समंदर का भनक, 7 समंदर का जो धुआं है, जो 7 समंदर का जो ध्वनि है, जो युद्ध की सायरन है, वो भारत में भी सुनाई दे रहा है। भारत में कहा जा रहा है कि तेल की किल्लतें बढ़ सकती है, तेल का दाम बढ़ सकता है। हालांकि गैस में तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लंबी लाइनें लग रही है, लोग गैस को लेने के लिए बेकाबू हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लग रहा है, घंटों की वेट करने के बाद गैस मिल रहा है या फिर मिल भी नहीं रहा है। घर में खाना बनाने वाला एलपीजी सिलेंडर के लिए गाइडलाइन भी जारी हुआ है कि अगर आप एक सिलेंडर ले लेते हैं तो उसको अगले 25 दिन तक आप कोई सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। वो पहले था कि आप एक सिलेंडर लेने के बाद 48 घंटे बाद फिर से एक सिलेंडर ले लेते थे, लेकिन अब वो नियम नहीं रहा है। गाइडलाइन जारी हो गया है कि आप अगर एक सिलेंडर लेते हैं तो उसके 25 दिन बाद ही आपको दूसरी सिलेंडर मिलेगी। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है हार्मोस, स्टेट ऑफ हार्मोस की वजह से। स्टेट ऑफ हार्मोस वो समुद्री इलाका है जिस पर अभी ईरान ने कब्जा करके रखा है, जिसके रास्ते ईरान ने बंद कर दिए हैं। जो भी टैंकर वहां से तेल लेकर निकल रहा है, जो भी समुद्री जहाज वहां से क्रॉस हो रहा है, उस पर ईरान मिसाइल दाग दे रहा है और जहाज को क्षति पहुंचा दे रहा है, पानी में डुबो दे रहा है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की इस जंग में देश को काफी नुकसान सहने को मिल सकता है। वर्ल्ड में तेल की किल्लतें बढ़ रही है, तेल का सप्लाई बाधित है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी देश को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। किसी भी देश को यहाँ से जहाज ले जाना वर्जित है। सिर्फ चीन के लिए गाइडलाइन जारी है कि चीन को हम नहीं रोकेंगे, चीन अपना तेल ले जा सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि चीन की भी आयात में कमी आई है, चीन भी अपना तेल लाने में असमर्थ दिख रहा है। चीन को भी उतनी मात्रा में तेल नहीं मिल पा रही है जितनी मात्रा में उसको जरूरत है। ये जंग सिर्फ 1 सप्ताह हुई है। सिर्फ 1 सप्ताह की जंग में भारत की मौजूदा हालत यह है कि लोग सड़कों पर लाइन लगकर लंबी कतारों में खड़े हैं एलपीजी गैस लेने के लिए, घरों में खाना बनाने के लिए। क्या बच्चों के टिफिन अब टाइम पर नहीं बन पाएगी? क्या अब होटल में जो जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा लेते थे अब वो नहीं मिल पाएगी? क्या अगल बगल में समोसे के पकौड़े के दुकान हुआ करते थे वो सब बंद पड़ जाएंगे? क्या देश का सिस्टम इतना कमजोर है कि सिर्फ 1 सप्ताह जंग चला और देश में ये हालत हो गई है? क्या तैयारियां चल रही थी? हम तो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, हम तो 56 इंच की सीना की बात कर रहे थे, हम तो बात कर रहे थे कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी देश बनेगी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। लेकिन क्या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इसी तरीके से हो जाएंगे? क्या यह सवाल नहीं है कि देश जिस पर दावा कर रहा है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस देश में सिर्फ 1 सप्ताह का जंग 7 समंदर पार 2 देश लड़ रहे हैं और उसका किल्लत आज हमारे देश भारत में दिखाई दे रहा है। लोग लंबी लाइन लगाकर कतार में खड़े होकर सिलेंडर के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लोगों के घर के चूल्हे बुझते नजर आ रहे हैं। लोग आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं। तेल पेट्रोल के दाम बढ़ने के कगार पर है। गैस लेने के लिए गाइडलाइन जारी हो गया है। क्या ये सब सवाल नहीं है? कैसे आखिर हम विश्व गुरु बनेंगे? क्या ये जुमला है? क्या ये इसमें क्या सच्चाई है? हम अगर विश्व गुरु होते तो 1 सप्ताह में हमारी ये हाल नहीं होती। हम कम से कम 6 महीना का स्टॉक रखते, हम कम से कम 2 महीना तो कम से कम चलते। 1 सप्ताह के जंग में हमारे देश में हालत हो गया है कि लग रहा है कि जैसे कुछ सालों से ये जंग चली आ रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आगे अगर ये जंग लंबा चला तो देश में हालात बिगड़ सकते हैं। तो हमारी आप सबसे अपील है कि थोड़ा सा अपनी व्यवस्था पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और कंट्रोल के हिसाब से चले, क्योंकि देश की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इसको संभालने के लिए आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, आपको खुद ही सतर्क होना पड़ेगा।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाकी इस पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं प्रकाश कुमार, आप सब देख रहे थे द भांस मंच। द भांस मंच को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।